प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को नमस्कार दोस्तों। फिर से एक बार मैं हमारे इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही एक गंभीर बात जो है हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बाइबल से। ठीक है, तो आज का जो हमारा वचन है वो कौन सा है, चलिए निकालते हैं वचन से। यहाँ पर हम बात करेंगे पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 इस पद को हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पर सदा आनंदित रहो, 16 में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हम बोलते रहते हैं परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर क्या कराना चाहता है, हम क्या करें, प्रभु तेरी इच्छा बता, और चिल्लाते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और बहुत सारी बेवकूफ़ी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन वचन जब हम पढ़ते हैं तब हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या चाहता है। हमें मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर हमें क्या चाहता है, हमसे क्या चाहता है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तब पता चलता है। इसलिए वचन को पढ़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे, ये किसी पास्टर के ऊपर डिपेंड मत रहिए कि कोई हमको आएगा सिखाएगा तो तब हम पढ़ेंगे। दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। आप खुद अपने अंदर से इस आत्मा को जगाएं कि मैं पढ़ूं, मैं समझूं, मैं और क्या करूं, मेरे को कैसे समझ में आएगा है। आप अपने बाप पर डिपेंड रहते हैं, माँ पर डिपेंड रहते हैं, स्कूल में वो पढ़ाएंगे, फीस वो देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे वो, फिर आप एक टीनेजर से अब हाई क्लास में आ जाते हैं, हाई क्लास से आप मैच्योर होने लगते हैं, मैच्योर होते हैं, खुद जॉब करते हैं खुद, फिर उसके बाद आप फैसले लेने लगते हैं। तो वैसे ही कब तक आप वचन का वो दूध पीते रहेंगे? दूध कौन पीता है? छोटे छोटे बच्चे पीते हैं। अब लेकिन तुम तो बड़े हो गए हो, सियाने हो गए हो, तो कब तक तुम बोलोगे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, प्रभु तू हमको बता प्रभु। ऐसा बोल करके हम क्या करते हैं, अपने आप को मूर्ख बताते हैं। हमें परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान होना है, हमें सीखना है, समझना है कि वो क्या चाहता है, वो हमसे क्या कराना चाहता है, वो हमें जीवित क्यों रखा है, वो मनुष्य से उसकी क्या इच्छाएं पूरी कराना चाहता है। तो परमेश्वर के साफ साफ वचनों में यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 16, 17, 18 में आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि सदा आनंदित रहो। आपके सिचुएशन, आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आए तो भी से आप आनंदित रहने का कोशिश तो कर सकते हो। आनंदित रहना है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। आप जब खुश रहते हो आप बिल्कुल भी प्रार्थना नहीं करते। हम जब निराश और परेशान रहते हैं, कोई दिक्कत, कोई बीमारी, कोई परेशानी या कुछ बात मनवानी है या कुछ पाना है, तब हम प्रार्थना करते हैं। दैट इज रॉन्ग, वो गलत है। आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, चाहे आप खुश हो, चाहे आप दुख में हो, चाहे आप परेशानियां में हो। ठीक है, आपको निरंतर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए और सदा आनंदित रहना चाहिए। आपको हर बातों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हर लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अपने परिवार, सगे संबंधी, रिश्तेदार और देश के लिए, विदेश के लिए और हर प्रकार की परिस्थिति और समस्याओं के लिए प्रार्थना करना चाहिए जो आज पूरे पृथ्वी पर हो रहा है। और यहाँ पे हर बात में धन्यवाद करो। क्या हम धन्यवाद करते हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में परमेश्वर की क्या इच्छा है? कि हम हर समय आनंदित रहें। पॉइंट 1। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। दूसरा पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? कि निरंतर प्रार्थना करना है। और क्या करना है? थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि हर बात में धन्यवाद करो। तो आनंदित रहना है, प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है। ये 3 पॉइंट जो है आज मसीह जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की ये 3 इच्छा आप पूरा कर दो, देखो आपके लाइफ में सारी परेशानी, सारी समस्या दूर हो जाएगी। लेकिन शर्त इतना है कि आपको परमेश्वर की इच्छा अनुसार पर चलना है। अगर आप नहीं चलते हैं तो आपके जीवन में परिस्थिति और भी बद से बदतर होते जाएगी और आप अपने आप को सही और सटीक रास्ते पर नहीं चला पाएंगे। अब यहाँ पे हम बोलते हैं, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जैसे कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, ठीक है, सदा आनंदित रहो और धन्यवाद करते रहो। तो सदा आनंदित तो लोग रहते हैं,
जब उनकी खुशियां होती है, जब उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तब वहां पे पॉइंट जो है, वहां पे वो इमोशनल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, "ओ प्रभु" बोलते हैं। और लेकिन जब आनंदित रहते हैं तो प्रार्थना नहीं करते हैं, जब दुखी रहते हैं तब प्रार्थना करते हैं। ठीक है ये, और हर बात में धन्यवाद नहीं करते। यहाँ पे तो आपके घर में आपके परिवार वाले कोई कुछ देते हैं तो आप थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, ना मम्मी को, ना पापा को, ना भाई को, ना बहन को, ना रिश्तेदार, ना परिवार को। तो परमेश्वर को क्या धन्यवाद करोगे जब आप देखने वाले को धन्यवाद नहीं दे सकते, ना पत्नी को धन्यवाद बोलते हैं, ना पति को धन्यवाद बोलते हैं, ना बच्चों को थैंक यू बोलते हैं। तो आप देखने वाले को धन्यवाद नहीं बोल सकते तो अनदेखे परमेश्वर को कैसे धन्यवाद बोलेंगे? आप तब धन्यवाद बोलेंगे जब हॉस्पिटल में जाइए। हॉस्पिटल में जाइए, कैसे कैसे लोग पड़े रहते हैं जिनका हाथ नहीं है, पैर नहीं है, एक्सीडेंट है, किसी को बच्चा नहीं हो रहा है, किसी को एक्सीडेंट हो गया, कोई 2 महीने जिएगा, कैंसर का पीड़ित है, बहुत सारे ऐसी समस्या लोगों पर। क्या आपके पास है? नहीं है आपके पास। तो आपके पास जब वो समस्या नहीं है तो आपको इस बात से अनजान नहीं होना है, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना है कि सच में तूने मुझे आज जीवित रखा, सच में तूने मुझे भोजन दिया, सच में तूने मुझे स्वस्थ रखा, सच में तूने मुझे पूरे परिवार के साथ एक मेल जोल करके रखा है। मैं आज पूरे परिवार को देख रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करता हूं। ऐसा करके हमें देना है। तो आज का हमारा जो विषय है समाप्त होता है। धन्यवाद करो, प्रार्थना करते रहो और आनंदित रहो। यही है परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हम फिर से मुलाकात करेंगे, इसी प्रकार से नए नए वीडियो को लेकर के आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे अलविदा चाहते हैं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।